सोचो, एक रात जो इंसानों के लिए सिर्फ एक रात नहीं बल्कि रूहानी सफर और इल्म का जरिया बन गई। ये रात है शब मिराज, जब अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसे सफर पर भेजा जो सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहनुमाई का जरिया बना। ये रात हमें सिखाती है कि हर मुश्किल सफर अल्लाह के साथ मुमकिन है और ईमान और अमल की अहमियत हर वक्त है। आइए इस रात के रूहानी सफर का तफसील देखते हैं। शब मिराज का तारुफ। शब मिराज यानी रात मिराज वो रात है जब अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अल हराम से मस्जिद अल अक्सा और फिर आसमानों की सैर करवाई। इस सफर को इसरा वल मिराज कहते हैं। इसरा का मतलब है रात का सफर, मिराज का मतलब है आसमानों की तरफ चढ़ाई। ये रात इंसानों के लिए ये सबक देती है कि अल्लाह की कुदरत हद से ज्यादा है और हर अमल का असर इंसानी जिंदगी और आखिरत में होता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, सुबहान अल्लदी अस्रा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लदी बरकना हौलहू लिनुरियाहू मिन आयातिना। सूरह अल इसरा 17:1। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इसरा और मिराज का सफर अल्लाह ने दिखाया, जहां मुझे जन्नत और जहन्नम का मंजर भी नजर आया और फिर नमाज का फर्ज मुकर्रर हुआ। यह हमें सिखाता है कि अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है और उनको रूहानी सफर और इल्म का हिस्सा बनाता है। इसरा का मरहला मस्जिद अल हराम से मस्जिद अल अक्सा तक का रात का सफर था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ कौमों और इबादतगाहों का मंजर देखा। हर कौम के अमल का असर उनके आगे और आखिरत में था। ये हमें सिखाता है कि हर अमल का फल इंसानी जिंदगी और आखिरत के लिए अहम है। मिराज का मरहला आसमानों की तरफ चढ़ाई का था। हर आसमान पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलग फरिश्ते और अलग सबक नजर आया। पहला आसमान, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, इंसानी खाताओं और तौबा का सबक। दूसरा आसमान, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम, सब्र और इबादत का पैगम। तीसरा आसमान, हजरत यूसुफ अस्सलबलगो, सच्चाई और ईमानदारी का सबक। चौथा आसमान, हजरत मूसा अस्सलबलगो, कुर्बानी और ईमान की अहमियत। पांचवा आसमान, हजरत हारून अस्सलबलगो, इल्म और हिकमत का पैगम। छठा आसमान, शफकत और रहमत का पैगम। सातवां आसमान, अल्लाह की हुजूरत और नमाज का फर्ज मुकर्रर होना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से नमाज का हुक्म मांगा। अल्लाह ने 50 नमाजों का हुक्म दिया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे से नमाज 5 वक्त तक कम कर दी। ये हमें सिखाता है कि दुआ और मशवरा बुरे से बुरे काम को भी आसान बना सकता है। शब मिराज हमें ये सबक देती है, अल्लाह की कुदरत हद से ज्यादा है। ईमान और अमल का हर वक्त ताल्लुक है। नमाज और इबादत इंसानी जिंदगी के बुनियादी हिस्सा हैं। बुरे काम और गुनाह से बचना और तौबा करना हमेशा मुमकिन है। इस रात में नफल नमाज सबसे ज्यादा मुस्तहब है। कुरान की तिलावत और दुआ का वक्त सबसे ज्यादा फल देता है। रोजाना अमल और तौबा के लिए अल्लाह से रहमत मंगनी चाहिए। ये रात इंसान के दिल को अल्लाह के करीब लाती है। शब मिराज हमें ये सिखाती है, हर मुश्किल सफर अल्लाह के साथ मुमकिन है। रूहानी सफर इंसान के अंदर सब्र और शुक्र की अहमियत समझाता है। नमाज और इबादत सिर्फ फर्ज नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी के लिए रोशनी का जरिया है। तौबा और अल्लाह से मोहब्बत जिंदगी को रोशन करते हैं। आज के दौर में बिजी लाइफ और स्ट्रेस के बावजूद अल्लाह से राब्ता और इबादत जरूरी है। चैलेंजेस का सामना सब्र और नमाज के जरिए आसान हो सकता है। रोशन मुस्तकबिल और इंसानी कामयाबी के लिए रूहानी गाइडेंस हमेशा अहम है। शब मिराज एक यादगार रात है जो सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि जिंदगी के लिए रूहानी गाइडेंस है। अल्लाह की कुदरत और रहमत का सबक, नमाज और इबादत का पैगाम, तौबा और रूहानी सफर का सबक, इंसानी जिंदगी में सब्र, शुक्र और कुर्बानी की अहमियत।
ہر بندہ اس رات کو عبادت، تلاوت اور دعا کے ذریعے اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتا ہے۔